नमस्ते साथियों, कैसे हो आप सभी। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राइट इन्फो का वीडियो। मैं हूं आपका साथी प्रदीप मौर्य। साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस के आंसर्स के बारे में। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से हैं, क्या आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स कर सकते हैं बीटेक या फिर नहीं, क्या कॉमर्स वाले बीटेक कर सकते हैं या फिर नहीं। अगर आपका इनमें से कोई क्वेश्चन है तो वीडियो के एंड तक देखते रहिए। आप बीटेक कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो किस तरीके से, इन सभी जो सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। बस आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। साथियों, अगर हम बात करें बीटेक के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो अकॉर्डिंग टू बीटेक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th में आपके पास होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम सब्जेक्ट आपने स्टडी किया हो। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित ये सब्जेक्ट आपने स्टडी किए हों, तभी आप बीटेक के लिए एलिजिबल होते हैं। बीटेक कोर्स में एडमिशन आप ले सकते हैं, इंजीनियरिंग में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आप फिर भी बीटेक करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या तरीके आपके पास हैं और उन तरीक़ों के लिए आपको क्या करना होगा, आइए उसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए साथियों, आपके पास दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप 11th और 12th फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम से फिर से करें। अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप बीटेक करना ही चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, 10th बेस पर डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, जिसे पॉलिटेक्निक के नाम से भी जानते हैं। देखिए, डिप्लोमा एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम यानी प्रवेश परीक्षा देनी होती है। प्रवेश परीक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स यानी पीसीएम से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने पहले से ये स्टडी नहीं किया है, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको टाइम मिलता है। आप उसमें ये जो सब्जेक्ट हैं इनको पढ़ करके, अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझेंगे, तो आप निश्चित ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स का ये जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसको आप क्लियर कर सकते हैं। देखिए, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पहले आपने नहीं स्टडी किया, लेकिन जब आप एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उस समय आपको अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी क्रैक कर सकते हैं, अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। लेकिन जब आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में जाएंगे तो ऐसे में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, जैसा कि चीज़ें बेहतरीन तरीके से ना समझ आना। बिकॉज कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो 12th करने के बाद डिप्लोमा करते हैं, 3 साल का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग का कोर्स करते हैं, पॉलिटेक्निक करते हैं। तो उनको क्या रहता है, उनको चीज़ों को समझने में आसानी रहती है, बिकॉज उन्होंने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स ये जो हैं वो 11th और 12th में पहले से पढ़ रखी है, इसलिए उनको चीज़ों को समझने में काफ़ी आसानी रहती है। वहाँ के जो कॉन्सेप्ट होते हैं, जो थ्योरम्स होते हैं, वो उनको बेहतरीन तरीके से समझ में आती हैं। आपने तो स्टडी किया नहीं है, आपने तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पहले से पढ़ नहीं रखा है, ऐसे में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी। अगर आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, तो डिप्लोमा के दौरान भी आप अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, बिकॉज उसमें भी आपको टाइम मिलता है। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं। 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है, जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, मतलब कि एक साल में 2 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं। इस तरीके से 3 साल में टोटल 6 सेमेस्टर आपको पास करने होते हैं, तब आपको डिप्लोमा मिलता है, सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आपको मिलती है। तो साथियों, ये जो सफ़र होगा काफ़ी कठिन होगा, लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो इस सफ़र को भी आप आसान बना सकते हैं। डिपेंड करेगा आप पर कि आप किस तरीके से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। आप चाहें तो 11th और 12th फिर से कर सकते हैं, या फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं 3 साल का। और उस दौरान आपको ध्यान रखना, अगर आप अच्छे तरीके से चीज़ों को पढ़ेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तभी आप डिप्लोमा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं, बिकॉज आप आर्ट्स या फिर कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है। और अगर आप इस तरीके से चीज़ें नहीं कर सकते हैं, आप डिप्लोमा को भी हल्के में लेते हैं, तो ऐसे में सेमेस्टर एग्ज़ाम में बैक लगने के चांसेस बहुत रहेंगे, फटाफट बैक आपके लगते रहेंगे, है ना। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा। आप देख लीजिए आपके हिसाब से क्या सही है। तो अगर आप अभी बीटेक करना चाहते हैं, मेहनत करने के लिए तैयार हैं, अगर आप चीज़ों को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, तो आप निश्चित ही कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, डिप्लोमा करने के बाद 3 साल का डिप्लोमा अगर आप करते हैं इंजीनियरिंग में, तो उसके बाद आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। मतलब कि डायरेक्ट आप बीटेक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। बीटेक में आप लेटरल एंट्री ले सकते हैं। इस तरीके से आफ्टर डिप्लोमा आपका जो बीटेक है वो 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और नॉर्मली क्या होता है, 12th के बाद 4 साल का होता है, बट डिप्लोमा 3 साल का करने के बाद आप बीटेक में लेटरल एंट्री लेकर के 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ये वीडियो जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।